हेलो। तो कल देखे थे पोर्तुगीज़ पोर्तुगीज़ इन इंडिया, कैसे आया था पोर्तुगीज़। तो उससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज वायसरॉय इन इंडिया। तो पहला था अल्मेदा, दूसरा था एल्बुक्वेर्क। ठीक है, ये याद रखना, ये पहला था, ये दूसरा था। चलो अगला क्वेश्चन, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। फिर वही सवाल, पोर्तुगीज होगा। ठीक है, इजी है। व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया। तो कल बताए थे 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आया था। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा एट कलिकट। कलिकट कहाँ है, तो केरला साइड है। ठीक है, और किसने वेलकम किया था, तो किंग जैमोरिन ने किया था वेलकम वास्को डी गामा का। ठीक है, among the following factories in बंगाल the one established by the Portuguese was। कौन से जगह में बंगाल में पोर्तुगीज अपना फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था, तो था हुगली नदी था, हुगली था, हुगली जगह का नाम था। ठीक है, तो अब देखो इंडिया का मैप है ये, यहाँ पे कहीं पे कलकत्ता है, हुगली है। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करके ये जो पूरे बे ऑफ बंगाल है इस पे कंट्रोल करता था, इसको लूटता था बेसिकली। बे ऑफ बंगाल से जितने भी शिप्स जाते थे उसको लूट करता था। ठीक है, ये क्वेश्चंस बनाए हो। और अब ये देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा सही नहीं है। तो पोर्तुगीज कैप्चर्ड, अब पोर्तुगीज पढ़े हैं तो ये सब अभी नहीं देखेंगे, बस ये देखते, पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1498। नहीं, 1498 में तो वास्को डी गामा ही आता है, तो क्या एक साल के अंदर गोवा कैप्चर कर लेगा, नहीं। कब किया था कैप्चर और कौन किया था, ये देखना, बताना, आंसर इसका ये होगा। ठीक है, 14, ये तो कॉमन सेंस है ना कि एक साल में तुरंत थोड़ी कैप्चर कर लेगा कोई भी। अचानक से कोई नया जगह आएगा और कैप्चर भी कर लेगा, ऐसा नहीं होता। तो इलिमिनेशन मेथड से भी यही होगा, अगर नहीं भी पता हो कि कब हुआ है तो। चलो ठीक है, अब देखते हैं। तो बताए थे पहले पोर्तुगीज आता है फिर डच आता है इसके बाद। तो अब देखते हैं डच एंट्री एंड सेटलमेंट। तो डच, पहली बात तो डच कहते किस लोगों को है, तो डच कहते हैं, किन लोगों को डच कहते हैं, तो नीदरलैंड एक देश है, या उसको हॉलैंड भी बोल सकते हो। ठीक है, उन लोगों को डच कहते हैं, जैसे इंडिया को इंडियन कहते हैं तो नीदरलैंड को डच कहते हैं। ठीक है, अब पहला डचमैन था जो कॉर्नेलियस दी हूटमैन था, होलैंड हूटमैन, ऐसे याद रख लेना, होलैंड हूटमैन। कहाँ पहुंचा था, सुमात्रा और बंटाम में। आप देखो सुमात्रा कहाँ है, तुमको मैप पे दिखाएंगे। ठीक है, आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था 1605 में। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। तो इसको याद रखना कि डच में पहला आदमी कौन आया था, कॉर्नेलियस दी हूटमैन, और पहला फैक्ट्री स्टैब्लिश किया था 1605 में। कहाँ किया था, आंध्रा मसूलीपट्टनम में। इस चीज़ को याद रखना। अब बताए थे कि सारे लोग ट्रेड करेगा, तो डच क्या क्या ट्रेड करेगा, तो दो तीन चीज़ इसमें याद रखना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगर इंडिया में इंडियन क्लॉथ बाहर एक्सपोर्ट जाता है तो इसका सारा क्रेडिट जाता है डच को। ठीक है, तो टेक्सटाइल यहाँ से एक्सपोर्ट करता था। साल्ट पीटर भी करता था, ये सबसे ज़्यादा बिहार के रीजन में पाया जाता था। साल्ट पीटर और ओपियम, गुड क्वालिटी ऑफ साल्ट पीटर एंड ओपियम पाया जाता था बिहार में, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करता था, बाकी अपने देश लेके जाता था। ठीक है, चलो अब क्या बता रहे थे कि डच को इंडिया में उतना इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं था। उसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा था इंडोनेशिया में। देखो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, ये है इंडोनेशिया। तो उसको पता था कि अगर हमको आना है तो इंडिया
से होके ही इंडोनेशिया पहुंचेंगे, इंडिया से ट्रेड करते हुए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। इसका मेन टारगेट इंडोनेशिया था, कभी इंडिया रहा ही नहीं है। ठीक है, अब डच के बारे में आगे पढ़ेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं कि जब यूरोपियन पावर आएंगे तो एक दूसरे के साथ बैटल लड़ेंगे, उस जगह को पाने के लिए बिल्कुल लड़ेंगे। तो वैसे ही 1623 में अम्बोयना मैसेकर होता है, जिसमें डच 10 इंग्लिश मैन को मार देते हैं। और ठीक है, तो इसी नाम से फेमस है एम्बोयना मैसेकर। एम्बोयना एक जगह का नाम है, कहाँ है? इंडोनेशिया में है, ये याद रखना। तो ये पूछ सकता है कि एम्बोयना मैसेकर किसके किसके बीच हुआ था, तो एंग्लो और डच का राइवलरी था, ऐसे करके पूछ सकता है। या पूछ सकता है एम्बोयना मैसेकर कौन से जगह पे हुआ था, दे देगा ऑप्शन इंडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, तो इंडोनेशिया होगा। ठीक है, अब एक होता है बैटल ऑफ हुगली, ठीक है, जिसमें कि 1759 में, ये डायरेक्ट याद रखना, बैटल ऑफ हुगली, इंग्लिश डिफीटेड डच क्रशिंग देयर इंडियन एम्बिशन। ये आखिरी है, इसके बाद डच का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाता है इस बैटल के बाद। बैटल ऑफ हुगली में हारता है 1759 में इंग्लिश के द्वारा। ठीक है, और जैसा कि पहले हम बताए हैं कि डच का हमेशा से फोकस इंडोनेशिया ही रहा है। बीच थोड़े टाइम के लिए इंडिया हो गया था, पर हमेशा से फोकस इसका इंडिया ही रहा। तो ऐसे करके डच होता है ख़त्म।